तो स्मार्टफोन की दुनिया में एक बहुत बड़ी टक्कर होने वाली है। एक तरफ है हमारा पुराना चैंपियन सैमसंग और दूसरी तरफ से आ रहा है एक जबरदस्त नया चैलेंजर वीवो। तो सवाल यही उठता है कि एंड्रॉयड का असली किंग कौन है। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि इन दोनों में से कौन बाजी मारता है। ठीक है, तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम देखेंगे कि एंड्रॉयड का सिंहासन किसे मिलता है, डिज़ाइन और डिस्प्ले में कौन बेहतर है, प्रोसेसर की लड़ाई कौन जीतता है, 200 MP कैमरे की जंग में क्या होता है, और आखिर में बैटरी और चार्जिंग की रेस कौन जीतता है। और फिर हम देंगे अपना अंतिम फैसला। देखिए, सैमसंग की गैलेक्सी S सीरीज, वो तो सालों से एंड्रॉयड की दुनिया पर राज कर रही है। मतलब वो एक तरह से चैंपियन है। लेकिन अब Vivo X100 Pro कुछ ऐसे कमाल के फीचर्स लेकर आया है जो इस गेम को पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए पहले राउंड की घंटी बजाते हैं। अब देखते हैं इनके डिज़ाइन और डिस्प्ले को कि देखने में कौन ज़्यादा अच्छा है और किसकी स्क्रीन ज़्यादा शानदार है। एक तरफ सैमसंग का वही जाना पहचाना मजबूत डिज़ाइन है जिसे हम सब जानते हैं, और दूसरी तरफ Vivo ने एक बहुत ही सुंदर और प्रीमियम डिज़ाइन पेश किया है, मैट फिनिश और एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ। वाकई काफी एलिगेंट लगता है। और अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 4500 निट्स। ये Vivo के डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप कड़ी से कड़ी धूप में भी खड़े हो जाएं, स्क्रीन पर सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखेगा। ये सच में एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। लेकिन बात सिर्फ ब्राइटनेस की नहीं है। Vivo का डिस्प्ले एक पूरा टेक्निकल पावर हाउस है। इसमें 6.78 इंच की शानदार LTPO OLED स्क्रीन है, 1.5K रेजोल्यूशन, 120 हर्ट्ज का स्मूथ रिफ्रेश रेट, HDR10+ सपोर्ट। ये सब मिलकर एक ऐसा विजुअल एक्सपीरियंस देते हैं जो सैमसंग के डिस्प्ले को बहुत कड़ी टक्कर दे रहा है। चलिए अब बात करते हैं इन फोन्स के इंजन की, यानी प्रोसेसर की। और यहाँ पर है एक क्लासिक मुकाबला एंड्रॉयड की दुनिया के दो सबसे बड़े प्रोसेसर के बीच। तो सैमसंग में हमें नया स्नैपड्रैगन प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जैसा कि हम उम्मीद करते हैं। वहीं Vivo ने अपने X300 Pro में मीडियाटेक का सबसे पावरफुल चिप Dimensity 9500 डाला है। दोनों ही चिपसेट अपने आप में टॉप टियर परफॉर्मेंस का वादा करते हैं। और डायमेंसिटी की ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। एंटुडू बेंचमार्क पर इसका स्कोर लगभग 2.9 मिलियन है, मतलब करीब करीब 30 लाख। ये स्कोर ही बता देता है कि ये फ़ोन कितना ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन एक बात ध्यान में रखने वाली है, बेंचमार्क स्कोर अपनी जगह है, पर कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब बात आती है एकदम रॉ पावर की, तो शायद स्नैपड्रैगन थोड़ा सा आगे निकल सकता है। हालांकि ये गैप अब बहुत तेज़ी से कम हो रहा है। पर असल दुनिया की परफॉर्मेंस में क्या होता है, खासतौर पर गेमिंग में? यहाँ Dimensity 9500 BGMI या PUBG जैसे गेम्स में 120 फ्रेम्स पर सेकंड की जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है। मतलब गेमिंग का एक्सपीरियंस एकदम मक्खन जैसा स्मूथ होगा। और अब आते हैं मेन इवेंट पर, कैमरा। ये हिस्सा बहुत दिलचस्प है क्योंकि दोनों ही फोन्स में 200 मेगापिक्सल का सेंसर है, लेकिन दोनों ने इसे इस्तेमाल करने का तरीका बिल्कुल अलग चुना है। तो यहाँ कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। देखिए, सैमसंग अपना 200 MP का ब्रह्मास्त्र मेन कैमरा में लगा रहा है ताकि हर फोटो में जबरदस्त डिटेल मिले। वहीं दूसरी तरफ Vivo ने पूरा गेम ही पलट दिया है। उन्होंने अपना 200 MP का सेंसर टेलीफोटो यानी जूम लेंस में लगा दिया है। ये एक बिल्कुल अलग सोच है। और Vivo के इस कदम से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या जूम के लिए इतने बड़े सेंसर का इस्तेमाल करना ही स्मार्टफोन फोटोग्राफी का भविष्य है? ये वाकई सोचने वाली बात है। चलिए अब आखिरी राउंड में चलते हैं और बात करते हैं बैटरी की। आखिर ये फोन्स एक बार चार्ज करने पर कितनी देर तक साथ निभाते हैं, और जब बैटरी खत्म हो जाए तो कितनी जल्दी वापस रेस में आते हैं? यहाँ तो सीधा सीधा फर्क दिख रहा है। Vivo X300 Pro में 6510 mAh की बहुत बड़ी बैटरी है, जबकि सैमसंग में हमें 5000 mAh के आसपास की बैटरी मिलने की उम्मीद है। मतलब साफ है कि Vivo ज्यादा देर तक चलेगा। और बात सिर्फ बड़ी बैटरी की नहीं है। Vivo इसे 90 वॉट की सुपरफास्ट चार्जिंग के साथ लाया है। इसका मतलब है कि ये भारी भरकम बैटरी बहुत तेजी से चार्ज हो जाएगी। साथ में 40W की वायरलेस चार्जिंग भी है। ये एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल एडवांटेज है। तो 4 राउंड के बाद हम कहाँ खड़े हैं? चलिए अब फाइनल स्कोर कार्ड पर एक नज़र डालते हैं। तो बात ये है, Vivo कैमरा इनोवेशन,
डिस्प्ले की ब्राइटनेस और बैटरी चार्जिंग स्पीड के मामले में साफ तौर पर जीतता हुआ दिख रहा है। वहीं सैमसंग का पलड़ा अपने भरोसेमंद इकोसिस्टम, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और शायद थोड़ी बेहतर रॉ परफॉर्मेंस की वजह से भारी है। तो आखिर में असली किंग कौन है? ये इस बात पर निर्भर करता है कि किसी के लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है, एक ऑल अराउंड चैंपियन या फिर एक स्पेशलाइज्ड चैलेंजर जो कुछ मामलों में बाकियों से बहुत आगे है। ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि 2026 में एक असली फ्लैगशिप फ़ोन का मतलब क्या होगा।